गांव का नाम था सीतापुर। यह गांव वैसे तो छोटा था, पर अपनी परंपराओं और सादगी के लिए बहुत मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसे लोग बाबा का पीपल कहते थे। उसी पेड़ के नीचे हर शाम बुजुर्ग लोग बैठते थे और बच्चों को कहानियां सुनाते थे। उन बुजुर्गों में सबसे ज्यादा मान सम्मान था रामेश्वर दादाजी का। उनकी उम्र 80 के पार थी। सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक, हाथ में लाठी और दिल में अनुभव का खजाना। वे जब बोलते तो सब लोग चुपचाप सुनते, जैसे कोई महात्मा उपदेश दे रहा हो। दादाजी अक्सर कहा करते, बच्चों, जमाना बदल गया है, पर इंसान की असली पहचान उसके संस्कार से होती है। जब हम छोटे थे तो जीवन भले ही कठिन था, लेकिन मन खुश था। हमारे पास गाड़ियां नहीं थीं, बिजली भी मुश्किल से मिलती थी, पर गांव में ऐसा अपनापन था कि कोई भी दुख में अकेला नहीं पड़ता था। बच्चे आंखें फाड़कर उनकी बातें सुनते। एक दिन पोता आदित्य भी छुट्टियों में गांव आया। आदित्य शहर में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। आधुनिक सोच वाला, मोबाइल और लैपटॉप में डूबा रहने वाला। दादाजी ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोले, आ गया शहरिया बाबू, अब तो तू हमें गांव वालों को पुराना समझता होगा। आदित्य हंसकर बोला, नहीं दादाजी, आप पुराने जमाने के हैं, पर गलत नहीं है। लेकिन अब दुनिया तेज हो गई है। अब खेत की फसल बेचने के लिए लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं। मोबाइल से मंडी का भाव पता चल जाता है और ऑनलाइन बेच भी सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई भी अब ऑनलाइन होती है। डॉक्टर भी वीडियो कॉल पर मिल जाते हैं। दादाजी ने भौहें चढ़ाई। हाँ बेटा, यह सब सही है, लेकिन रिश्तों का क्या? वो तो मोबाइल ने छीन लिए। पहले लोग चौपाल पर बैठकर घंटों बातें करते थे, अब सब स्क्रीन में घुसे रहते हैं। पहले चिट्ठी आती थी तो पूरा घर इकट्ठा होकर पढ़ता था, अब तो मैसेज में 2 लाइन लिखते हैं और भेज देते हैं। अपनापन कहाँ रहा? आदित्य भी सोच में पड़ गया। बोला, दादाजी, ये बात सही है। अब लोगों के पास समय कम हो गया है, लेकिन जरूरत भी तो ज्यादा है। शहर में भागदौड़ न करो तो पीछे छूट जाओ। और गांव के लोग भी तो अब बदल रहे हैं। इसी बीच गांव में नवरात्रि का बड़ा त्योहार आने वाला था। हर साल लोग पारंपरिक तरीके से उत्सव मनाते थे। मिट्टी के दिए, गांव की चौपाल पर रामलीला और रात भर भजन कीर्तन। इस बार आदित्य ने सोचा कि क्यों न इस उत्सव को और खास बनाया जाए। उसने गांव के युवाओं को बुलाया और कहा, हम इस बार सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसा दादाजी के समय होता था, लेकिन इसके साथ साथ हम इसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर भी डालेंगे, ताकि दुनिया को दिखे कि असली खुशी कहाँ है। युवा लोग पहले हिचकिचाए। कुछ ने कहा, भाई, ये सब कौन देखेगा? सबको तो अब फिल्में और डांस पसंद है, हमारी रामलीला में कौन दिलचस्पी लेगा? आदित्य ने समझाया, यही तो फर्क है। शहर में लोग नकली चीजों में खोए हैं, असली कला और परंपरा देखने को तरस रहे हैं। अगर हमने यह दिखाया तो लोग खुद आएंगे। दादाजी दूर से यह सब देख रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, देखो बच्चों, पुराने संस्कार और नई तकनीक मिल जाए तो कमाल हो सकता है। कोशिश करके देखो। त्योहार का दिन आया। पूरा गांव सज गया। चौपाल पर रंग बिरंगे झंडे लगाए गए। महिलाएं लाल पीली चुनरी पहनकर आईं, बच्चे ढोलंगारे बजा रहे थे। मिट्टी के दियों की रोशनी से गांव चमक उठा। दादाजी सबसे आगे बैठकर रामलीला देख रहे थे। आदित्य कैमरा लेकर इधर-उधर दौड़ रहा था। उसने हर पल को रिकॉर्ड किया। गांव की औरतें झूमकर भजन गा रही थीं, पुरुष ढोलक पर ताल दे रहे थे, सब मिलकर नाच गा रहे थे। रात खत्म हुई तो सबने मिलकर प्रसाद बांटा। आदित्य ने वही वीडियो उसी रात सोशल मीडिया पर डाला। अगले ही दिन वीडियो वायरल हो गया। लोग कमेंट करने लगे, कितना सुंदर त्योहार, आज भी असली भारत जिंदा है, काश हम भी इस गांव में होते। धीरे धीरे मीडिया तक खबर पहुंच गई। गांव की पहचान पूरे जिले में फैल गई। कुछ ही दिनों में पास पड़ोस के गांवों से लोग सीतापुर आने लगे। यहाँ की कला, परंपरा और अपनापन देखकर सब प्रभावित हुए। सरकार ने भी गांव को पर्यटन स्थल बनाने की योजना बना दी। अब गांव में रोजगार बढ़ा। लोग अपने हुनर से पैसे कमाने लगे। दादाजी ने यह सब देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने आदित्य को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि जमाना चाहे बदल जाए, लेकिन अगर पुरानी परंपराओं को नई सोच के साथ जोड़ा जाए तो दुनिया में पहचान बनाई जा सकती है। आदित्य बोला, दादाजी, आप हमेशा सही कहते हैं। मैंने शहर में बहुत सी चमक देखी है, लेकिन जो सुकून यहाँ के मेलजोल और अपनापन में है, वो कहीं और नहीं। गांव के लोग भी सीख गए कि केवल तकनीक या केवल परंपरा से काम नहीं चलता, दोनों का मिलन ही असली रास्ता है। अब हर त्योहार में लोग आदित्य से कहते, बेटा, कैमरा लेकर तैयार रहना, हमारी खुशियाँ पूरे देश को दिखानी है। और आदित्य हर बार दादाजी की मुस्कान देखकर गर्व महसूस करता। उस दिन के बाद से सीतापुर का बरगद का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहा, बल्कि 2 पीढ़ियों का पुल बन गया। पुरानी पीढ़ी की सादगी और नई पीढ़ी की तकनीक वही मिलकर गांव को नया जीवन देती रही। कहानी यही सिखाती है कि जमाना चाहे कोई भी हो, असली इंसानियत और अपनापन हमेशा वही रहेगा। पुराना जमाना हमें सिखाता है कि बिना दिखावे के भी खुश रहा जा सकता है, और नया जमाना हमें सिखाता है कि अगर सही तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करे तो जीवन आसान हो सकता है। दोनों का संतुलन ही असली राह है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर अवश्य करें। आपका धन्यवाद।